नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो LG AC का रिमोट है वो किस तरह से काम करता है। हम सबको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे ही नया रिमोट आया है तो उसके फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है LG AC रिमोट को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये LG का ड्यूअल इन्वर्टर AC है। ड्यूअल इन्वर्टर AC 1.5 टन AC है। अब इस AC को ऑपरेट करना है इस रिमोट से। वही मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। अभी मैं ये AC को यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो रेड बटन है, ये रेड बटन से मैं सबसे पहले AC को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइट का इंडिकेशन आएगा, आप देख रहे हैं। ये लाइट का इंडिकेशन आ गया, AC ऑन हो गया। ये AC ऑन हो गया। अब देख रहे हैं आपके यहाँ से लाइट बंद हो चुका है। अब लाइट बंद हो चुका है तो आप देखेंगे यहाँ पे रिमोट में एक ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड पे। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है लाइट ऑफ। तो लाइट ऑफ का जो ऑप्शन है वो मैंने प्रेस किया हुआ था, इसलिए वहां पे लाइट ऑफ था। अभी मैंने लाइट ऑन का ऑप्शन प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो लाइट है वो ऑन हो चुका है। ये लाइट का ऑप्शन वेरी क्लियर। अभी ये जो AC होता है, जो 1.5 टन का AC होता है, उस AC को हम लोग चला सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग उसको क्योंकि ये होता है ड्यूअल इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब होता है इसके अंदर VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो जो VFD होती है वो आपको लोड को वेरी करने के लिए काम आती है। तो आप देखेंगे मैं 1 बाय 1 आपको पूरे फंक्शंस बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो पहले बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 6-in-1 आपको दिया हुआ है, ये आपके लिए सबसे पहली काम की चीज है। तो आप जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है AC, लिखा हुआ आ रहा है AC। आप देखेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अब आप जब बटन को प्रेस करेंगे और जब AC आपको लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि AC जो है यहाँ पे अपनी कंप्लीट कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, मतलब 100% लोड के साथ काम कर रहा है। फिर जैसे ही आप देखिए, मैं आपको AC भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखा हुआ है AC, दिख रहा है आपको AC लिखा हुआ। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे रिमोट भी सामने लेके आता हूँ इसके। अब आपको मैं चला के बताता हूँ। अब आप देखिए ये आपको आया 80%, यहाँ पे 80% लोड पे आ गया ये। ओके, फिर मतलब जो भी आपका 1.5 टन है, 1.5 टन इंटू 80% आप कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये उतने लोड पे चलेगा। उसके बाद में 60%, तो 1.5 टन इंटू 60%, तो ये 60% लोड पे चलेगा। उसके बाद 1.5 टन इंटू 40%, तो ये 40% लोड पे चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं वहां पे भी इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है। तो ये आई थिंक ये चीज आपको बेसिकली वेरी क्लियर हो चुकी है कि AC किस तरह से काम करता है। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको फैन की स्पीड को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं आपको साइन दिख रहा है नेटवर्क की तरह, एक जो आपको स्टिक्स दिख रही है वो आगे बढ़ती हुई। जब आप देखेंगे मैं फैन की स्पीड को क्लिक करता हूं तो ये फैन की स्पीड हो रही है, दिख रहा है आपको। AC पे भी F1 मतलब आपका 1 पे चल रहा है फैन, आपका 2 पे चल रहा है, F2, F3 3 पे चल रहा है, F4 4 पे चल रहा है, F4 F5 5 पे चल रहा है। तो बेसिकली इसमें 5 स्पीड आती है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं 5 स्पीड को। नेक्स्ट उसमें अभी मैं जाता हूं। तो अब मैं जाता हूं ये कंफर्ट एयर में। कंफर्ट एयर में हमेशा एक अपने को ये रहता है कि यार ये कंफर्ट एयर दिया हुआ है, तो कंफर्ट एयर का क्या करना है, कैसे चलता है। तो आप देखिए मैं कंफर्ट एयर को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने कंफर्ट एयर को प्रेस किया तो इसके 2 मोड होते हैं। एक तो आ गया आपका ये फ्लैप, आप देख रहे हैं फ्लैप सामने आ गया एक बार प्रेस करने पे। दूसरी बार मैंने प्रेस किया तो आप देखिए फ्लैप कहाँ चला गया, फ्लैप नीचे चला गया। तो बस ये 2 मोड हैं। आप फ्लैप को प्रेस कीजिए, एक बार प्रेस करेंगे ऊपर आ जाए, सीधा आ जाएगा। एक बार फ्लैप को प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। नाउ अभी जो मैंने आपको बताया था, इसी बटन पे मैं जाता हूं और इसको एडजस्ट करता हूं। तो ये मैंने देखा, ये देखिए अभी क्या आ गया, ये AC मोड पे आ गया। जहां पे भी आपको टेम्परेचर लिखा हुआ दिख जाए इस बटन को प्रेस करने के बाद, वो है आपका AC मोड। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो मोड है ये कूलिंग मोड है। जो आपको मैंने बताया ये वाला आपका, देखिए ये कंफर्ट एयर आ गया,
ये आपका जो है ये कूलिंग मोड है। जैसे ही आपको टेम्परेचर दिखने लग जाए यहाँ पे, ये टेम्परेचर कम ज्यादा यहाँ से होता है। फिर जैसे ही आप 6-in-1 मोड पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया 60% और ये 40% लोड। 40% लोड में आप फैन की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, फैन की स्पीड एडजस्ट हो रही है क्विकली, मैंने आपको बता दिया। कंफर्ट एयर का मैंने आपको बता दिया, जैसे ही कंफर्ट एयर आप प्रेस करेंगे एक बार ऊपर जाएगा और एक बार कंफर्ट एयर के लिए ये नीचे आएगा। तो ये जो बटन्स हैं ये आपको बहुत क्लियर हो चुके हैं। क्या है, लाइट ऑन ऑफ का मैंने आपको बता दिया, फैन स्पीड का मैंने आपको बता दिया। अभी इसी बटन पे जो ये वाला मोड है एसी मोड, एसी मोड जो है, पहले क्या होता था, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, आप पुराने वीडियोस जब आप देखेंगे एलजी इन्वर्टर के, ड्यूअल इन्वर्टर के, एलजी एसी के, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जो एआई वाला जो फीचर है, ओके, ऑग्यूमेंटेड जो फीचर्स होता है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो फीचर होता है, वो फीचर आप जब देखेंगे तो आपको उसमें अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको कोई अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बस ये प्रेस करना है। और ये जैसे ही प्रेस करेंगे आप, जैसे ही आपको एसी आ गया, तो अभी ये क्या करेगा, एसी मोड में आपका जो आउटर यूनिट है, आउटर यूनिट टेम्परेचर सेंस करेगा बाहर का, और फिर टेम्परेचर सेंस करेगा अंदर का, और आपको उसके अकॉर्डिंगली कंफर्ट कूलिंग देता रहेगा। इस मोड में क्या होगा, ये मोड में आपका जो प्रोबेबली आपका जो बिलिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, यदि आपका कहीं पे भी ओपनिंग है या आपका रूम बड़ा है, वहां पे हो सकता है कहीं पे किसी ने आपका डोर ओपन कर दिया, या पूरा क्लोज्ड नहीं है, तो ये फुल कैपेसिटी पे आपका काम करता रहेगा, और आपका जो रूम है उसके अकॉर्डिंगली आपको कूलिंग मिलती रहेगी आपके रूम में। तो बेसिकली आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये ऑपरेट करना है या नहीं करना है। आप कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि आपको देखना है यदि रूम में कोई बहुत ज्यादा ओपनिंग आपकी रहती है और आप एसी चला रहे हैं एआई मोड पे, तो आपका पावर ज्यादा आएगा। आपका रूम क्लोज्ड है, आपके रूम में कोई ओपनिंग्स नहीं है, तो एआई मोड एडजस्ट करके उसको उसकी फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट कर देगा। जितने भी परसेंटेज पे चलाना है वो ऑटोमेटिकली उतने परसेंटेज पे चला जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस जगह। तो 40% लोड वो डिसाइड करेगा कि उसको 100% पे चलना है, 80% पे चलना है, 60% पे चलना है, या 40% पे चलना है। बट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको कौन से मोड पे आपको चलाना है। तो हम लोग तो बेसिकली उसको डिसाइड करते हैं कि 60% या 40% मोड पे रखना है। अभी एक और मोड आता है उसका, विराट मोड। ये आपको दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं जैसे ही विराट मोड पे पुश करूंगा, ये आपका आ गया एचसी। एचसी मतलब आपका हाई कूलिंग। तो जैसे ही मैं विराट मोड पे पुश किया, आपको बटन को मैंने प्रेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एचसी लिखा हुआ है एसी का। कैन यू सी इट? या सो अभी आप देखिए एसी का जो नॉइस है, देखा आपने, फ्लैप आ गया सामने ऑटोमेटिकली। मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है, कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, ये फुल स्पीड में मुझे एयर आ रही है सामने से। सो इसका मतलब आप समझ गए, ये कुछ नहीं है 6-in-1 विराट मोड। इसमें कोई 6-in-1 कुछ नहीं होता है। ये सीधा या तो आपका कूलिंग मोड पे आ जाएगा या हाई कूलिंग मोड पे आ जाएगा। सिर्फ दो ही मोड होते हैं आपको ये प्रेस करने पे। तो यहां से इसको बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ऑपरेट होता है। अभी एलजी एक ऐसा एसी है जो आपको स्विंग जो है आपका दोनों तरफ का उसका स्विंग आता है, ओके, राइट लेफ्ट स्विंग भी आता है, टॉप बॉटम स्विंग भी आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्विंग है, ये देखिए, ये जो स्विंग है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो स्विंग आ रहा है, ये आपका ये वाले फ्लैप का स्विंग आ रहा है, ओके। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये मूव हो रहा है, मैं प्रेस कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, यही बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मूव हो रहा है। अब ये वाला जो स्विंग है, ये है आपका, मैं पहले इसका स्पीड कम कर देता हूँ, बहुत एयर आ रहा है मेरे फेस पे, सो लेट मी कीप इट एट 40%। ये वाला जो स्विंग है आप देखेंगे, ये वाला स्विंग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस स्विंग को प्रेस करेंगे, ये जो स्विंग है आपको, मैं फ्लैप को पहले सामने कर देता हूँ ताकि आप उसको देख पाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको फिन्स दिख रहे हैं अंदर, ओके। लेट मी स्विच ऑन लाइट्स। अभी आप देख पा रहे हैं फ्लैप्स को,
ये जो फ्लैप्स हैं, अभी देखिए मैं स्विंग को प्रेस करूंगा तो जो अंदर का मूवमेंट है, एक ब्लैक कलर की फिन्स है, आप देखिए, गौर से देखिए तो आपको ये दिखेगा, ये रही फिन्स दिख रही है। हाँ, मैं इस फिन्स की बात कर रहा हूँ, ये फिन आपकी मूव हो रही है, देखिए आप, ये मूव हो रही है। सो ये जो हम बोलते हैं ना कि 4 वे कूलिंग आता है, 4 वे कूलिंग आता है, तो इसको हम लोग 4 वे कूलिंग बोलते हैं। ये जो आपका मूवमेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, ये दिख रहा है आपको मूव होती हुई, ये रही मूवमेंट दिख रहा है आपको। तो आप इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको 3 to 4 लेवल ऑफ स्पीड एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो आपने बेसिकली इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपने समझ लिए हैं यहाँ पे, फिर आप देखेंगे रूम टेम्परेचर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका रूम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा मेरा रूम टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, ओके, तो ये आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपका जो फीचर है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके टाइमर्स हैं, तो टाइमर्स किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको कैंसिल कर सकते हैं, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज फॉलो माय चैनल, आई विल बी गिविंग यू ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आई विल डेफिनेटली गिव दोज इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।